Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steels, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज मैं अपने साथ मेलोडी टॉफी का ये पैकेट लेकर आया हूं, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक ऐसा ही पैकेट गिफ्ट किया है और पिछले 10 घंटों में सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस छोटी सी टॉफी में भारत और इटली के रिश्तों की मिठास छिपी हुई है। कहने को तो ये जो मेलोडी टॉफी है ये 1 रुपए की है, लेकिन आज ये मेलोडी टॉफी कितनी कीमती है पूरी दुनिया ने देख लिया। इस समय सोशल मीडिया पर मेलोडी शब्द छाया हुआ है और ये शब्द मेलोनी और मोदी को मिलाकर बना है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने सोशल मीडिया, संवाद और एल्गोरिथम्स की ताकत को बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। आज जिस नेता का कंटेंट वायरल होता है वही दुनिया का नैरेटिव कंट्रोल करता है। तो आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, 2 देशों के प्रधानमंत्री की दोस्ती का वीडियो, टॉफी की मिठास का वीडियो, आज सबसे पहले हम इसी का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डियर फ्रेंड डिप्लोमेसी को डिकोड करेंगे। आज जब पुतिन अपने पुराने दोस्त शी जिनपिंग से मिले तो उन्होंने चीन की एक मशहूर कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि मित्र, अगर हम एक दिन भी नहीं मिलते तो ऐसा लगता है जैसे कई साल बीत चुके हैं। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, आपने ठीक सुना, 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट या तो नष्ट हो गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। आज अगर इन एयरक्राफ्ट को दोबारा से खरीदा जाए तो इनकी कीमत होगी लगभग 30,000 करोड़ रुपए। यह खबर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए हैं। साथ ही आज जब हम मेलोडी टॉफी के बारे में बात करेंगे तो यह भी बताएंगे कि वैसे तो इस टॉफी का स्वाद मीठा होता है, लेकिन राहुल गांधी को आज ये टॉफी बड़ी तीखी, खट्टी या कह लीजिए कि कड़वी लग रही है। आपने भी ये सुना होगा, हमारे देश में अक्सर बहुत खास और खुशी के मौकों पर कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट आज उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान गिफ्ट किया। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने ही इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद से पोस्ट किया और पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आप ये स्पेशल वीडियो देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. तो सिर्फ 12 सेकंड के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो पर अब हजारों मीम्स और रील्स बन चुके हैं और लाखों लोग इस समय सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोलैब करके शेयर किया है। सोशल मीडिया की भाषा में कोलैब यानी कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर किसी वीडियो को बनाना और शेयर करना। और यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर एक साथ पोस्ट किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी ने यह वीडियो
शेयर करते हुए लिखा, गिफ्ट के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को अब तक 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। मेलोनी ने एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यही वीडियो पोस्ट किया और यहां भी इस वीडियो को 98 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। देखिए, एक्स जो है वो इंस्टाग्राम के मुकाबले एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी 98 लाख व्यूज अगर किसी वीडियो को मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, चमत्कार जैसा है। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मीम या एक रील नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अभी तक तो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इसका एक गंभीर मतलब भी है। इस छोटी सी टॉफी में भारत और इटली के कूटनीतिक मिठास और कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा संदेश है। यह भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं, ये उनकी मिठास को दिखाता है। ये कोलैब सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का भी एक कोलैबोरेशन है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बहुत गंभीर विषय माना जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, फोटो सेशंस होते हैं और फिर व्यापार, सुरक्षा और राजनीति और रणनीति पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आजकल की डिप्लोमेसी सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होती। अब समय के साथ दुनिया में डिप्लोमेसी का, कूटनीति का अंदाज भी बदल रहा है और कूटनीति इस बात पर निर्भर करती है कि दो देशों के नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है। इस समय सोशल मीडिया पर मेलोडी शब्द छाया हुआ है। यह शब्द मेलेनी और मोदी को मिलाकर बना है, इसीलिए इसे कहते हैं मेलोडी, मेलोडी। और इसीलिए ये जो मेलोडी टॉफी है, ये प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर गए। जॉर्जिया मेलोनी इससे पहले भी कई बार हैशटैग मेलोडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अपनी तस्वीरें और वीडियोस पहले भी शेयर कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलोडी डिप्लोमेसी को आप इंटरनेट पॉलिटिक्स की, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स की एक मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी दोनों ही सोशल मीडिया और जेन ज़ी की मानसिकता को, युवाओं की मानसिकता को, उनकी पसंद नापसंद को, उन्हें कौन सी भाषा समझ में आती है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और दोनों ही ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया की ताकत भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुकी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करके डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया की भाषा में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सेल्फी डिप्लोमेसी, हग डिप्लोमेसी, योगा डिप्लोमेसी और कार डिप्लोमेसी जैसे कई नए ट्रेंड्स पहले भी लेकर आ चुके हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड शुरू किए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बातचीत हो रही है, सेल्फी जब ली जाती है, और यहां भी उसी की एक झलक दिखाई दी। आप देखिए, दो नेताओं के बीच जब अच्छी दोस्ती होती है तो उन दोनों देशों को भी बहुत फायदा होता है। और ये जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को जॉर्जिया मेलोनी के साथ रोम के ऐतिहासिक कोलेजियम भी पहुंचे और यह दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स में शामिल है। और इस इमारत को रोमन वास्तुकला, इंजीनियरिंग और मनोरंजन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस जगह का एक गाइडेड टूर कराया और इसके महत्व के बारे में उन्हें खुद बताया। और यहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी एक बहुत ही स्पेशल सेल्फी भी पोस्ट की है। अब आप पूरी तस्वीरें देखिए। इस कोलोसियम का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। कंक्रीट और पत्थर से बना यह दुनिया का सबसे बड़ा
प्राचीन एम्फी थिएटर यानी खुला स्टेडियम माना जाता है और उस समय यहां एक साथ लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इसे आप एम्फी थिएटर अंग्रेजी में कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा स्टेडियम। रोमन साम्राज्य के दौरान यहां पर ग्लैडिएटर फाइट्स हुआ करती थी, जिसमें जो ट्रेंड योद्धा होते थे, प्रशिक्षित योद्धा यानी जिन्हें ग्लैडिएटर्स कहते हैं, ये ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से या फिर इन ग्लैडिएटर्स की जो फाइट है वो जंगली जानवरों से हुआ करती थी। और ये लड़ाइयाँ, ये फाइट्स हजारों दर्शकों के सामने होती थीं और उस दौर में मनोरंजन का ये सबसे बड़ा साधन हुआ करता था। आपको याद होगा वर्ष 2000 में हॉलीवुड की एक बड़ी ऐतिहासिक फिल्म आई थी जिसका नाम था ग्लैडिएटर, और इसमें भी रोम के एक ऐसे ही सेनापति की कहानी दिखाई गई थी जिसे धोखे से गुलाम बनाकर एक ग्लैडिएटर बना दिया गया था। इसीलिए जब दुनिया के बड़े बड़े नेता कोलोसियम में आते हैं तो वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं देखते, बल्कि इटली के गौरवशाली इतिहास, उसके वैभव और प्राचीन विरासत को भी वहां खड़े होकर महसूस करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच कार डिप्लोमेसी भी हुई और दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी में, एक ही कार में सफर किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने साथ में डिनर किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा का दूसरा दिन था और रोम में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान जॉर्जिया मेलोनी भी उनके साथ मौजूद थी। बहुत ही अच्छी तस्वीरें आई हैं वहां से, आप खुद देखिए। अभी जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद से सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और उन्होंने लिखा है कि भारत और इटली के जो रिश्ते हैं वो आज अपने चरम पर हैं और भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं वो इस समय पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और आज इटली और भारत दोनों रणनीति के मामले में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें उन्होंने खुद पोस्ट की हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात हुई, बैठक हुई, जहां भारत और इटली के बीच 15 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब होता है कि दोनों देश डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली का रिश्ता केवल कूटनीति का नहीं है, बल्कि साझी धरोहर का है और दोनों देश अब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। जब दो देशों के नेताओं के बीच दोस्ती बड़ी गहरी होती है तो वो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की संस्कृति को सीखने की कोशिश करते हैं और आज जॉर्जिया मेलोनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। आज उन्होंने अपने भाषण में हिंदी के कुछ शब्द बोलकर भारत के लोगों को, आप सबको परिश्रम की ताकत के बारे में समझाया। आप जरा देखिए। Parola che mi dicono essere molto utilizzata in India, viene spesso utilizzata, ci proviamo, in un proverbio altrettanto popolare che Parishram hi safalta ki kunjie. Hope I did it, I don't know, che significa il duro lavoro è la chiave del successo. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre. तो मेलोनी ने कहा, हिंदी में बोलने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्रधानमंत्री मोदी को आज रोम में संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, जिसे कहते हैं एग्रीकोला मेडल 2026, इस साल का मेडल। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में दिया गया और इसके ऐतिहासिक प्लेनरी हॉल में यह समारोह हुआ। इस संस्था के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई, कृषि को सुधारने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए और भारत में खाने पीने की सुरक्षा, खान पान की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक और बड़े कदम उठाए हैं, फैसले किए हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की दोस्ती सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आज ये बात सही है, इन दोनों को लेकर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी रील्स बन रही हैं, लोग लगातार इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, ये दोनों की लोकप्रियता को दिखाता है, लेकिन जो मामला है वो इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। ये दोनों देशों के रिश्तों का मामला है, कूटनीति का मामला है। मेलोडी आज डिप्लोमेसी का एक बहुत ही ताकतवर ब्रांड बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने मिलकर अखबारों के लिए एक संयुक्त संपादकीय लिखा है, यानी एक एडिटोरियल लेख लिखा है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत और इटली के भविष्य के रोड मैप का जिक्र किया है। 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं कि भारत और इटली के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, जो इन दोनों ने आज लिखा भी है। पहला, वर्ष 2029 तक यानी 3 साल के अंदर दोनों देशों ने अपना व्यापार 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, ये दोनों ही देश अब AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और दोनों देश ह्यूमन सेंट्रिक AI को प्राथमिकता देंगे। तीसरी बात, दोनों देश आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर साथ मिलकर काम करेंगे। इस समय अमेरिका और चीन के बीच एक मुकाबला चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत यूरोप के साथ एक नए रिश्ते बना रहा है। यूरोप के साथ एक नया संतुलन भारत बना रहा है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी पहले नॉर्डिक देशों में गए, अब इटली गए हैं, और इटली यूरोप में भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक पार्टनर बनना चाहता है, और ये दोनों देश उस तरफ अब बढ़ चुके हैं। अब ये सिर्फ 2 देश या 2 नेताओं का एक कोलैबोरेशन नहीं है, दोनों नेताओं का एक सोशल मीडिया कोलैब नहीं है, बल्कि 2 सभ्यताओं का
एक कोलैब है, और वो भी बहुत पुरानी सभ्यताएं। भारत की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ये तो आप जानते ही हैं। और ऐसे ही रोमन साम्राज्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अब आपको इटली के गौरवशाली इतिहास के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इटली है क्या। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तब का ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, और इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया उस जमाने में इसमें आया करते थे। और उस जमाने में इटली को रोम कहा जाता था। और आपने इतिहास की किताबों में रोमन साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये है रोमन साम्राज्य जो आप नक्शे में देख रहे हैं। तब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और तुर्की जैसे देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। उस जमाने में भी भारत और रोम के बीच बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और उस जमाने में भारत रोम को मसाले, कपड़े, हाथी दांत और हीरे जवाहरात भेजता था, बेचता था। आज से तो आप देखिए, ये उस जमाने की बात है। और यूरोप में इटली जो है, भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर यूरोप में मौजूद आज एक विकसित देश है। इसकी राजधानी रोम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से, सबसे पुराने शहरों में से एक है। इटली की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है, और यह हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के बराबर है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग 5.5 करोड़ है। तो अगर आप तुलना करें तो इटली की जनसंख्या आंध्र प्रदेश के बराबर है। इटली का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी लगभग इतना ही है। इटली की अर्थव्यवस्था लगभग 225 लाख करोड़ रुपए की है, और पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पर आती है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली की, और ये दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुप G7 का भी सदस्य देश है। तो इतना छोटा सा देश है, महाराष्ट्र के बराबर, लेकिन देखिए दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आप समझ सकते हैं कि इटली आर्थिक रूप से भी, और संसाधनों के मामले में, और इतिहास के मामले में, अपनी कल्चर के मामले में भी कितना मजबूत देश है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इटली अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है। आपने हमारे देश में भी इटालियन फूड के बारे में जरूर सुना होगा। पिज्जा, पास्ता और मोज़रेला चीज जैसी चीजें इटली की पहचान रही हैं, और आज भारत के लगभग हर शहर में इटालियन फूड बहुत लोकप्रिय है। आपके घरों में भी बच्चे अक्सर ये जिद करते हैं कि हमें आज पास्ता खाना है, आज हमें पिज्ज़ा खाना है। ये सारे जो खाने हैं, ये सारी डिशेस, ये इटालियन फूड है। आज हमारे देश में ज़्यादातर युवा, बच्चा घर घर में इटालियन फूड, ये पिज्ज़ा और पास्ता कितने लोकप्रिय हैं, ये सब इटली से आया है। फैशन की दुनिया में भी इटली एक सुपर पावर माना जाता है। मशहूर ब्रांड्स जैसे गुची, प्राडा, अरमानी और वर्साचे, इस प्रकार के जो बड़े बड़े दुनिया के लग्जरी ब्रांड्स हैं, ये इटली से ही निकले हैं। इटली के मिलान शहर को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है। आपने मिलान शहर में बड़े बड़े फैशन शोज देखे होंगे। इटली के वेनिस शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, क्योंकि 1500 वर्ष पुराना ये शहर अपनी सड़कों से ज्यादा अपनी नहरों के लिए, यानी कैनाल्स के लिए मशहूर है। और ये लगभग 100 छोटे छोटे आइलैंड्स यानी द्वीपों पर बसा हुआ है, और आप ये कह लीजिए कि पूरा शहर पानी में तैरता रहता है। वर्ष 1979 में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था द ग्रेट गैम्बलर, और इस फिल्म की शूटिंग इसी वेनिस शहर में हुई थी, और इसके बाद ये शहर भारत में भी काफी लोकप्रिय हो गया था। इटली की एक बड़ी मशहूर इमारत है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। आज से लगभग 850 वर्ष पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, और इसे पूरा होने में 200 वर्ष लग गए थे। कला और विज्ञान की दुनिया में भी इटली का योगदान बहुत बड़ा रहा है। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकार इटली से ही आए हैं। इटली दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1250 यूनेस्को साइट्स हैं, और इसका लगभग 5% यानी 61 यूनेस्को के साइट्स, हेरिटेज साइट्स अकेले इस इटली देश में है। गाड़ियों की अगर बात करें, अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है, तो इटली को सुपर कार्स का देश कहा जाता है। फरारी, लैम्बोर्गिनी
और मैसेराटी जैसी सुपर कार्स बनाने वाली कंपनियां इटली में ही हैं। इसके अलावा फिएट इटली की सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। आपने फिएट का नाम जरूर सुना होगा। फिएट ने भारत में वर्ष 1964 में पहली बार फिएट 1100 डिलाइट नाम से अपनी गाड़ी लॉन्च की थी। ये वो कार थी। बाद में इसका नाम बदलकर प्रीमियर पद्मिनी रखा गया। उस समय यह भारत की बहुत लोकप्रिय कार हुआ करती थी। दो ही गाड़ियां होती थी, एक एम्बेसडर और दूसरी ये फिएट। फिर धीरे धीरे भारत में फिएट की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई क्योंकि नई नई गाड़ियां आ गई, जापान की गाड़ियां आ गई, जापानीज टेक्नोलॉजी यहां पर बहुत हिट हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत की कई मशहूर कारों में फिएट कंपनी का ही इंजन इस्तेमाल होता है। आज भी फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन मारुति, टाटा और शेवरले जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इस समय हमारे देश में कई एसयूवीज में भी फिएट का ही डीजल इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जीप कॉम्पस, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर। इन सब में फिएट का इंजन है क्योंकि फिएट एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर की मशहूर कार बनाने वाली कंपनियों को इंजन भी सप्लाई करती है। भारत में स्कूटर का पहला बड़ा ब्रांड लैम्ब्रेटा हुआ करता था। ये आपको याद नहीं होगा जो आजकल की युवा पीढ़ी है, लेकिन आपके जो पिता हैं या आपके जो दादाजी हैं उसके ज़माने में उनके ज़माने में लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। ये भारत का पहला स्कूटर था और ये इटली का ही एक बड़ा मशहूर ब्रांड था जो भारत में बेचा जा रहा था। फिर वर्ष 1950 और 60 के दशक में ये बड़ा और लोकप्रिय हुआ और फिर आया एक और नया स्कूटर जिसका नाम था वेस्पा, जिसे उस जमाने में स्टाइल, मजबूती और आरामदायक सफर का एक प्रतीक माना जाता था। और उस समय भारतीय परिवारों के लिए, जो मिडिल क्लास परिवार हुआ करते थे या कह लीजिए कि अमीर परिवार भी, उनके लिए जो स्कूटर था ये एक प्रकार का फैमिली व्हीकल हुआ करता था, ये वेस्पा कंपनी का स्कूटर। बाद में इसी डिजाइन को आगे बढ़ाया गया और आपने देखा होगा जो बजाज के स्कूटर्स आया करते थे वो भी लगभग देखने में ऐसे ही होते थे। अब आपको इटली के बारे में एक बड़ी और दिलचस्प बात बताते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपनी एक किताब नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था कि भारत से मसाले, कपड़े, मोतियां यानी पर्ल्स और हीरे जवाहरात खरीदने पर रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। तब रोमन साम्राज्य हर साल भारत से सामान खरीदने पर 5.5 करोड़ रोमन करेंसी खर्च कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 वर्षों में भारत और इटली के बीच व्यापार में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी भारत इटली को वही मसाले, कपड़े और ज्वेलरी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जो कि 2000 साल पहले हम कर रहे थे। तो ये दोनों देशों के बीच जो पुराने रिश्ते रहे हैं अभी तक के, मैंने आपको वो बताया। इटली किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है और इटली कैसे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इटली का कितना बड़ा सामान है। आज आपके घर में, आपके परिवार में आप इटली का खाना खा रहे हैं, इटालियन ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े नहीं भी पहन रहे हैं तो कम से कम आप उनको देखते हैं तस्वीर में और सोचते हैं कि एक दिन हम इन ब्रांड्स को पहनेंगे। बड़े महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स हैं। गाड़ियाँ आपके घरों तक, आपके परिवार में, आपके देश में इटली की पहले ही आ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इटली ने हमें दी हैं। लेकिन अब मैं वापस आपसे उस टॉफ़ी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मेलोडी टॉफ़ी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है बल्कि लोग भारत के इस टॉफ़ी को बड़ी संख्या में आज ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब जब से ये वीडियो आया है प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी का, उसके बाद से मेलोडी चॉकलेटी टॉफ़ी की जो डिमांड है भारत में, भारत के बाजार में बढ़ गई है। आज दिन भर लोग इस टॉफ़ी को ढूंढ रहे थे और ख़रीद कर खा रहे थे। आज हमारे देश में बड़ी संख्या में जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं वो अपने अपने विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से आप मेलोडी टॉफ़ी खरीदिए। ये देखिए, मेलोडी अब दोस्ती का एक नया प्रतीक बन गई है और फूड डिलीवरी ऐप्स अब इसके लिए खास तौर पर विज्ञापन दे रहे हैं। सारे फूड डिलीवरी ऐप्स कह रहे हैं कि ये मेलोडी जो है, ये दोस्ती का जो प्रतीक है, ये हमसे खरीदिए। और इस समय कई ऐप्स पर मेलोडी टॉफ़ी आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है, सोल्ड आउट। इतनी डिमांड आज भारत में इस टॉफ़ी की हो गई है। अब देखिए, ये जो मेलोडी टॉफ़ी है, इसे बनाने वाली कंपनी पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को इस टॉफ़ी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने के लिए धन्यवाद किया है।
उन्होंने लिखा है कि पार्ले प्रोडक्ट्स परिवार के लिए ये गर्व का क्षण है कि भारत की पसंदीदा टॉफी अब दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज हालत यह है कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जिनके नाम पार्ले से शुरू होते हैं, उन सब की चांदी हो गई है। जैसे एक और कंपनी है जिसका नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी का मेलोडी टॉफी से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक अलग कंपनी है। ये कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है। लेकिन आज जैसे ही इटली की प्रधानमंत्री ने मेलोडी टॉफी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके कुछ ही मिनटों के बाद इस कंपनी के लगभग 5 रुपए के शेयर की कीमतें 5% बढ़ गई। मेलोनी ने यह वीडियो करीब दोपहर 12 बजे पोस्ट किया था और 12:23 पर इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगने का मतलब होता है कि आज के दिन इस शेयर की कीमत इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। 5% का अपर ये ऊपर चला गया। मेलोडी टॉफी का उत्पादन ये कंपनी नहीं करती, पार्ले इंडस्ट्रीज। सिर्फ इसके नाम में पार्ले लगा हुआ था, इसीलिए इसका शेयर ऊपर चला गया। असल में ये जो इस मेलोडी टॉफी को जो बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम है पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है ही नहीं। बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं आज। हर कोई जो पार्ले से एसोसिएटेड है बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा प्रोडक्ट इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया हुआ है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से ये उनका एक नेचर रहा है कि वो जहां भी जाते हैं वो भारतीयता को और भारतीय मूल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और उसीलिए उन्होंने और कोई प्रोडक्ट न चुनते हुए मेलोडी को चुना है। मेलोडी एक बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है इंडिया में, वो एक स्वदेशी ब्रांड है एंड वो सबसे बड़ा टॉफी ब्रांड है इंडिया का। जो उन्होंने चूज किया, जो दिखाता है और ये निर्देश देता है कि उनका ये स्वभाव रहा है, उनका ये नेचर रहा है कि वो जहां भी जाए वो भारतीय प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करे, उनको प्रमोट करे। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर उनकी ताकत के बारे में आपको बताते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि शायद इस समय वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और उनसे सवाल पूछने वाली पत्रकार रातों रात भारत में स्टार बन गई। ये आप देखिए, कल जिन्होंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, ये पत्रकार रातों रात दुनिया भर में एक बड़ी स्टार बन गई, मशहूर हो गई। इस पत्रकार के एक्स पर सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इनके फॉलोअर्स की संख्या 71,000 से ज्यादा हो गई। सोचिए, 24 घंटे में इस पत्रकार की फॉलोइंग 71,000 तक पहुंच गई, 850 से। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी उस हॉल से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से, इस पत्रकार ने चिल्लाया और पीछे से कुछ कहने की कोशिश की। इसकी मंशा कुछ भी थी, ना तो ये सवाल पूछने की मंशा थी, ना जवाब सुनने की मंशा थी, सिर्फ मशहूर होना था, जिसको हम कहते हैं कि 15 मिनट्स ऑफ फेम। इन्हें मशहूर होना था, और देखिए, सिर्फ एक सवाल पीछे से चिल्लाने पर ही ये पत्रकार पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और इसकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग बढ़ गई। इसी तरह जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोडी टॉफी इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट की, इस टॉफी की मांग बाजार में बढ़ गई और ये टॉफी ट्रेंड करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जैसे ही कोई भी चीज जुड़ती है, वो कुछ ही मिनटों में मशहूर हो जाती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई ब्रांड हो, कोई कपड़ा हो, कोई फैशन हो, कोई छोटी सी भी चीज हो, अगर उसका नाम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ जाता है तो लोग तुरंत उस पर ध्यान देने लगते हैं और फिर उसे कॉपी भी करने लगते हैं। अब एक संदेश आप सब लोगों के लिए। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दोस्ती में जितना महंगा गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, हमारा दोस्त उतना ही ज्यादा खुश होगा। हमारा प्यार इस बात से झलकेगा कि हम कितना अच्छा और महंगा गिफ्ट लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो एक पैकेट मेलोडी है, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, इसकी जो MRP है वो 100 रुपये है, और एक टॉफ़ी, इसमें जो एक टॉफ़ी है ये, इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपये है। 1 रुपये की ये टॉफ़ी है, और ये 1 रुपये की टॉफ़ी का 100 रुपये का ये पैकेट प्रधानमंत्री मोदी इटली में
इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने के लिए ले गए। इससे यह पता चलता है कि हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और जो लोग दोस्ती को पैसे और महंगे महंगे गिफ्ट से तोलते हैं वो असल में गलती करते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करूं, विराट कोहली एक विज्ञापन करने के लिए 10 से 14 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। शाहरुख खान भी एक विज्ञापन के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये हम एक अंदाजा दे रहे हैं आपको, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी करते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि मशहूर फुटबॉलर हैं, एक विज्ञापन के लिए लगभग 35 करोड़ रुपया लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुफ्त में बिना एक भी पैसा लिए इस 1 रुपए की ट्रॉफी, इस 1 रुपए की टॉफी को, इस ब्रांड को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और आज ये ट्रेंड कर रही है। जो लोग महंगे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स रखकर उन्हें करोड़ों रुपया देकर उनसे विज्ञापन कराते हैं और सोचते हैं कि उनका ब्रांड इसकी वजह से चल पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। क्योंकि दुनिया के किसी भी ब्रांड को महंगा नहीं बल्कि भरोसेमंद ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के एक ब्रांड को, 1 रुपए की इस ट्रॉफी को रातों रात पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय बना दिया। वैसे आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने इटली के दौरे के बाद इटली से वापस भारत के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, देखिए। अब ये तस्वीर देखिए, ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद
पोस्ट की है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे रोम, तब उन्होंने लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दोस्ती की तस्वीर है। इसमें उन्होंने भारत और इटली के झंडों को, राष्ट्रीय ध्वज को भी साथ में पोस्ट किया है। और ये होती है दोस्ती, ये होती है पर्सनल केमिस्ट्री, जिसका लाभ दोनों देशों को मिलता है। अब थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि 49 साल की जॉर्जिया मेलोनी किस प्रकार की नेता हैं और उनसे दोस्ती करना आसान बिल्कुल नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी 49 ईयर्स की हैं, 49 साल की हैं, अगले साल 50 साल की हो जाएंगी। यूरोप की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं और वो पूरी दुनिया में अपनी साफगोई और अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठी हों या फिर शी जिनपिंग के सामने, वो किसी के दबाव में दिखाई नहीं देती, बल्कि कई बार तो वो बड़े बड़े नेताओं के सामने उन्हें अपने चेहरे के हाव भाव से ही बता देती हैं कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। या आप ये कह सकते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी है। वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और जब वर्ष 2022 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो इटली की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थी। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी में असल में कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह जॉर्जिया मेलोनी भी एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती। जब मेलोनी सिर्फ 1 साल की थी तब उनके माता और पिता का सेपरेशन हो गया था और इस तरह से मेलोनी की मां एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने मेलोनी को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों ही नेता बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जॉर्जिया मेलोनी तो 15 साल की उम्र से ही छात्र राजनीति में आ गई थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी स्कूल के दिनों से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे और 22 वर्ष की उम्र में वो आरएसएस के प्रचारक भी बन गए थे। यानी दोनों ही नेता लंबे संघर्ष के बाद, लंबी गरीबी की जिंदगी देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मेलोनी से पहले उनकी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आई थी। इसी तरह से बीजेपी भी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही केंद्र में अपनी सरकार बना पाई। ये भी एक दोनों के बीच एक समानता है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे अपने देश में, हमारे लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्हें ये तस्वीरें बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। वो इन तस्वीरों से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। उनके लिए भारत और इटली के मजबूत होते रिश्ते एक नौटंकी की तरह हैं। ये लिखा है हमारे विपक्ष के नेता ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी ने इस मेलोडी डिप्लोमेसी की आलोचना की। पहले देखिए कि उन्होंने क्या कहा। आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। असल में राहुल गांधी की राजनीति अब ऐसी हो गई है कि वो भारत के लिए कुछ भी अच्छा अगर होता भी है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो भारत के लिए कुछ भी अच्छा होते हुए देख नहीं सकते। अगर कहीं भारत का अपमान हो जाए, भारत का कहीं पर नुकसान हो जाए, तो राहुल गांधी तुरंत इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन भारत की अगर कोई बड़ी उपलब्धि आ जाए, भारत
किसी देश के बहुत नजदीक चला जाए, हम इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन भारत की अगर कोई बड़ी उपलब्धि आ जाए, भारत किसी देश के बहुत नजदीक चला जाए, किसी देश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएं, तो ये राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं होता। आज हम राहुल गांधी को एक चुनौती देना चाहते हैं। राहुल गांधी को ये मेलोडी वाली रील बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज हम उन्हें ये चुनौती देते हैं कि राहुल गांधी भी चाहें तो अपनी एक ऐसी रील बनाएं, बनानी चाहिए इस दुनिया में जिसके साथ चाहें, जो भी उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उन्हें मिल सकता है। ये चुनौती हम उन्हें देना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेता चुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर चुन लीजिए, बहुत बड़ी शख्सियत चुन लीजिए, और राहुल गांधी को भी एक ऐसी रील उस शख्सियत के साथ बनानी चाहिए। और फिर देखिए कि राहुल गांधी की उस रील को कितने व्यूज मिलते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस रील से ज्यादा व्यूज उन्हें मिल सकते हैं? उन्हें अपने आप जवाब समझ में आ जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए, देश को उनसे कहना चाहिए कि आप भी अपनी एक दो रील बना के डाल दीजिए और फिर देखते हैं कि उन्हें कितने व्यूज मिलते हैं। आपके पास क्या कुछ कहने के लिए है? क्या आपके पास किसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए है? क्या आपके पास कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप ऐसी रील बना सकते हैं? तो ये एक चुनौती है राहुल गांधी के लिए, देखते हैं। वैसे आज हम राहुल गांधी के लिए 2 डायलॉग्स बोलना चाहते हैं। पहला, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और दूसरा, झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। वैसे इटली के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर राहुल गांधी को आज खुश होना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार इटली उनका ननिहाल भी है। अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है इटली के साथ, तो उनके ननिहाल के साथ अच्छा हो रहा है। उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि ये जो मेलोडी है ये तो बहुत मीठी होती है, इसका स्वाद हमारे देश में सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये मेलोडी टॉफी राहुल गांधी को आज कड़वी लग रही है। हमारे विपक्षी नेताओं के लिए आज ये मेलोडी जो टॉफी है, आप समझ लीजिए कि जहर जैसी कड़वी उन्हें लग रही होगी। हो सकता है कि उनके घरों में जो भी मेलोडी टॉफी अब खाता भी होगा, उसे भी शायद वो बैन करा देंगे, अपने घर में मेलोडी टॉफी की एंट्री खत्म कर देंगे। तो आपने 2 नेताओं की दोस्ती इटली में देख ली, अब एक और दोस्ती आपको दिखाते हैं। मेलोडी डिप्लोमेसी के बाद अब हम व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की डियर फ्रेंड वाली डिप्लोमेसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। चीन में एक बड़ी मशहूर कहावत है, भले ही हम एक दिन से ना मिले हों, फिर भी ऐसा लगता है जैसे 3 पतझड़ यानी कई साल बीत चुके हैं। आज जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पुराने दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें यही कहावत सुनाई। Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянно часы, и лично, и через наших помощников, через правительство. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне. तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त शी जिनपिंग से मिलते ही ये कहा कि मित्र, आपसे एक दिन भी ना मिलें तो ऐसा लगता है जैसे कई वर्ष बीत चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के दौरे पर चीन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति पुतिन के चीन दौरे की ये टाइमिंग बहुत खास है। टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के सिर्फ 3 दिन के बाद ही राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच गए और यहां पर उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। तो सबसे पहले आप इस भव्य स्वागत की और उनकी इस यात्रा की तस्वीरें देखिए।
आज डोनाल्ड ट्रंप से जब पुतिन के शानदार स्वागत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन में उनका स्वागत पुतिन के स्वागत से ज्यादा बेहतर था। What do you make of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped him. I think we topped him. तो यहाँ भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से कंपटीशन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा स्वागत ज़्यादा बेहतर हुआ था। जब हम चीन की यात्रा पर गए थे तो हमने ज़्यादा बेहतर किया था। राष्ट्रपति पुतिन की ये 25वीं चीन यात्रा है, मतलब वो चीन जाते रहते हैं, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा है। ट्रंप की यात्रा के तुरंत बाद पुतिन का बीजिंग जाना एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। शी जिनपिंग और पुतिन एक दूसरे को अक्सर डियर फ्रेंड कहकर पुकारते हैं। दोनों के बीच बड़ी अच्छी और पुरानी दोस्ती है, इसलिए दोनों नेताओं के बीच ये डियर फ्रेंड वाली कूटनीति चलती रहती है। पुतिन और शी जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और उनके बीच एक बड़ी मजबूत पर्सनल केमिस्ट्री है। आज फिर से पुतिन और शी जिनपिंग की ये केमिस्ट्री देखने को मिली और इसे पूरी दुनिया ने देखा। पुतिन और शी जिनपिंग ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया, जबकि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जब ये बैठक हुई थी तब इन दोनों ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि चीन और रशिया मिलकर तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने कहा है कि कुछ देश दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये दोनों ही अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के गोल्डन डोम सुरक्षा सिस्टम को दुनिया के लिए एक खतरा बताया। गोल्डन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे अमेरिका अब विकसित कर रहा है और इन दोनों नेताओं का कहना है कि यह सिस्टम दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा है। रशिया अब ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ देगा और चीन यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया का साथ देगा। ये दोनों के बीच में सहमति बन गई है। चीन और रशिया अब अपना सारा व्यापार डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। वैसे भी ये दोनों ही देश ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर को हटा दिया जाए, डॉलर जितना हो सके उतना कमजोर होता चले। और अब आखिर में हम हॉर्मुज को लेकर आपको कुछ बताते हैं। नई खबर, हॉर्मुज को लेकर अब भी अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। अब अमेरिकी सेना ने एक नया वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि वो इस समय भी हॉर्मुज की नाकेबंदी किए हुए है और हॉर्मुज पर असल में उन्हीं का कंट्रोल है। नया वीडियो उन्होंने जारी किया है, पहले ये देखिए। इस बीच अमेरिका की संसद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स या तो नष्ट हो चुके हैं या उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में जिन एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा गया है वो है 4 F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स, एक F-35A लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट, एक A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट, 7 KC-135 स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान, एक E-3 सेंट्री एवॉक्स निगरानी करने वाला विमान, 2 MC-130J कमांडो स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट्स, एक HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स और एक MQ-4C ड्रोन। इन सब की कुल कीमत अगर लगाई जाए तो यह है लगभग $3 बिलियन, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के विमान और ड्रोन्स अमेरिका इस ईरान युद्ध में खो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका की सेना के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं या जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, आज की तारीख में अगर इन्हें दोबारा खरीदा जाए तो इनकी कीमत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। यह रिपोर्ट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की है। CRS अमेरिका की संसद के लिए काम करने वाली एक संस्था है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका को हुए नुकसान का आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी भी गोपनीय रखी गई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को यह नुकसान उस ईरान के साथ युद्ध में हुआ जो सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका की सेना दुनिया में पहले नंबर पर आती है, सबसे शक्तिशाली सेना है, और ईरान की सेना 16वें नंबर पर है। सोचिए, ये जो युद्ध हुआ ये दुनिया की नंबर 1 और दुनिया की नंबर 16वीं सेना के बीच में हुआ, और सोचिए ईरान की इस कमजोर कही जाने वाली सेना ने अमेरिका का कितना नुकसान कर दिया। इस बीच अमेरिका की संसद की एक और सुनवाई में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अक्सर ये बात कहते रहते थे कि पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में भारत के कभी कहते थे 5 विमान नष्ट हुए हैं, कभी कहते थे 6 हुए हैं, कभी 10, कभी 11 विमान तक वो इस संख्या को ले गए। हमारे देश के अपने विपक्षी नेता राहुल गांधी जैसे भी बार बार पूछते थे कि बताइए भारत के कितने विमान नष्ट हुए। अब देखिए, ईरान जैसी कमजोर सेना के साथ युद्ध में ईरान के पास तो जो उनकी वायुसेना है वो ना के बराबर है। उसके बावजूद अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट या तो नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? और अब आखिर में डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ आप एक आंकड़ा देख रहे हैं, और ये आंकड़ा है इस समय 5.7 मिलियन का आंकड़ा, मतलब 57 लाख व्यूज हमें आज के इस एपिसोड के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिल चुके हैं। ये नंबर COTT यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग के जरिए हमारे पास आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपके लिए दर्शाता है। तो आप इतना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, और देखिए जब तक मैंने आपको बताया ये संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो गई। 58 लाख व्यूज हमारे आज के इस एपिसोड को मिल चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी अमीरी पर कभी घमंड न करें, क्योंकि जिंदगी आपको सब कुछ देकर भी किसी एक चीज के लिए फकीर बना देती है। नमस्कार। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच।